अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 8 है। पहले 7 लेक्चर्स में हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया था, आज उन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यूज़ होंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने नंबर थ्योरी, इंटीजर्स, पैथागोरियन ट्रिपल्स देखा। लेक्चर नंबर 2 में वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देखी। लेक्चर नंबर 3 में हमने मैथमेटिकली इंडक्शन का प्रिंसिपल देखा। लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। और लेक्चर नंबर 7 में हमने बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ देखी। तो इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आज हम लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने नीचे थोड़ा सा आपको बता दिया है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, लेक्चर नंबर 2 में, 3 में, 4 में हमने 4, 5, 6 में क्या स्टडी किया और 7 में क्या स्टडी किया। अब जो भी एमसीक्यूज़ आएंगे वो इन्हीं 7 लेक्चर्स के रिलेटेड होंगे। ठीक है, और अगर आपको इन एमसीक्यूज़ की डिटेल के साथ कंसेप्ट चाहिए तो आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं, वगरना हम जितनी एक्सप्लेनेशन हो सकी हम यहाँ एमसीक्यूज़ के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़, तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो हमारे पास आया है, द फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटीजर्स इज़ एट्रीब्यूटेड बाय। नंबर थ्योरी में इंटीजर्स पर जो सबसे पहली साइंटिफिकली स्टडी की गई वो किन किन से एट्रीब्यूट है। ठीक है, पैथागोरियन से, ग्रीक्स से या इनसे। तो इसका आंसर हमारे पास आता है ग्रीक्स, क्योंकि जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था उस वक़्त आपको ये बताया था कि सबसे पहले हमारे पास साइंटिफिकली जो नंबर थ्योरी पे और इंटीजर्स पे स्टडी की गई वो ग्रीक्स से एट्रीब्यूट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास आता है, नंबर्स आर लिंक्ड विद ज्योमेट्री बाय। नंबर्स को ज्योमेट्री के साथ किन्होंने लिंक किया। तो इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, पैथागोरियंस ने, ग्रीक से या इन लोगों ने। ठीक है, तो इसका आंसर है पैथागोरियंस। ठीक है ना, इसका आंसर होगा पैथागोरियंस। पैथागोरियंस पैथागोरियंस क्या है, जो पैथागोरस थ्योरम को मानते थे या उनको लेकर चलने वाले आगे जो थे उनको हम पैथागोरियंस कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब इंटीजर्स पे काम किया, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पे काम किया, तो उन्होंने इंटीजर्स और नंबर्स को ज्योमेट्री के साथ रिलेट करने की भी, लिंक करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसका आंसर पैथागोरियंस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि मॉडर्न नंबर थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। मॉडर्न नंबर थ्योरी को किसने डेवलप किया था? वो आइलर था, लियोनार्ड आइलर, या लैग्रांज था, या कार्ल फ्रेडरिच गास था, या फॉर्मर था। तो इसका आंसर है लियोनार्ड आइलर। ठीक है, ये भी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। ठीक है ना, ये भी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था, ये भी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 आता है, नॉट एन इवन नंबर। इनमें से कौन सा इवन नंबर नहीं है? तो इवन नंबर्स ऐसे इंटीजर्स का सेट होता है कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात करें तो ये 2, 4, 6, 8 सो चलते जाते हैं। ठीक है, यानी कि 0 भी अंदर शामिल कर लें। तो इवन नंबर का सेट नॉर्मली 0, 2, 4, 8 ये नॉन नेगेटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इनमें देखें तो ये भी एक इवन नंबर है। ठीक है, 0 भी, और 0 एक इवन नंबर है, 8 भी एक इवन नंबर है। ठीक है, उन्होंने कहा है कौन सा इवन नंबर नहीं है। अब यहाँ पे आ गया 0 और 9, तो 0 भी एक इवन नंबर है, ये ऑप्शन भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, ये भी, तो बाकी बचा ये 9। तो 9 एक इवन नंबर नहीं है, इस पर हमने टिक लगा दिया। ठीक है, अब एमसीक्यूज नंबर 5 है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो +-1 पे या +-p पे डिवाइड होते हैं। p कहते हैं नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो कि 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरे पे डिवाइड नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और प्राइम नंबर्स के सेट की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास आएंगे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आता, 11, 13, 19। ठीक है ना, इस तरह मेरे पास प्राइम नंबर्स आते हैं। अब ये सारे नंबर
या तो +-1 पे डिवाइड होंगे या +- अपने आप पे डिवाइड होंगे। ठीक है, 27 की बात करें, ठीक है, इस पर अभी टिक नहीं लगाना। 27 की बात करें तो 27 को 3 पे डिवाइड करता है, 3 9 बार 27, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। 41 की बात करें, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। 41 को सिर्फ 41 ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। 41 को सिर्फ और सिर्फ 41 ही डिवाइड कर सकता है, ये प्राइम नंबर है। या इसको +1 डिवाइड करेगा या -1, या +41 या -41, तो ये प्राइम नंबर है। अब 57 की बात करें तो 57 को 3 भी डिवाइड कर देता है, 3 1 बार 3, 3 9 बार 27, 19 ठीक है। 69 की बात करें, इसको भी 3 डिवाइड कर देता है, यानी 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, यानी कि 27 को 27 और 1 के अलावा एक और नंबर डिवाइड कर गया। 57 को अपने आप के अलावा 57 के अलावा एक और नंबर डिवाइड कर गया। 69 को अपने आप के अलावा एक और नंबर डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से ये प्राइम नंबर्स नहीं थे। 41 को सिर्फ +-1 या +-41 ही डिवाइड कर सकता है, इसीलिए ये प्राइम नंबर है और हमारा आंसर ये वाला है 41। ठीक है, नेक्स्ट MCQs आया, व्हेन triangular numbers are arranged in a triangle, what will be the sum of numbers if last row contains 6 element? ट्राइएंगुलर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम ट्राइएंगल में अरेंज कर सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 में ही हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब उन्होंने कहा है कि अगर लास्ट वाली रो में 6 एलिमेंट्स हों तो उन सारे एलिमेंट्स का सम किसके इक्वल होगा। व्हाट विल बी द सम क्या होगा उन नंबर्स का अगर लास्ट वाली रो में 6 एलिमेंट हो। तो लास्ट वाली रो हम बना लेते हैं, इसके 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट वाली रो आ गई। इससे ऊपर वाली रो में 5 एलिमेंट्स होंगे, इससे ऊपर वाली रो में 4 एलिमेंट्स होंगे, इससे ऊपर वाली में 3 एलिमेंट्स, और इससे ऊपर वाली में 2, और इससे ऊपर वाली 1। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है ना, ये देखें ट्राइंगल बन गई। अब लास्ट रो में 6 एलिमेंट्स हमने बना लिए। अब उन्होंने कहा इन सारे नंबर का सम किसके इक्वल होगा। तो 1 और 2 3 हो गए, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21, तो इसका आंसर होगा 21। ठीक है, इससे से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 है ना, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो आंसर 21 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है कि अगर इफ़ द नंबर ऑफ ट्राइंगुलर नंबर्स इज़ 36, इफ़ द नंबर नहीं, इफ़ द सम ऑफ, यहाँ पे आएगा इफ़ द सम ऑफ ट्राइंगुलर नंबर्स इज़ 36, देन हाउ मैनी लाइन्स ऑफ अरेंजमेंट आर। पहले हमें पूछा गया था कि 6th लेंथ में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, यानी कि लास्ट वाले रो में 6 एलिमेंट्स हैं, तो सम कितना होगा। अब हमें सम दे दिया गया 36 और पूछा गया कि लाइनें कितनी होंगी। ठीक है, तो हमने 36 लेके आना है, तो हम लिखेंगे 36 = 1 + 2 3 हो गया, 3 और 3 6, और 6 4 10 10 5 15 15 और 6, यानी कि ये तरतीब हमने सीधी रखनी है 1 2 3, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 28 और 8 36। ठीक है, यानी कि 36 तक आ गया हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 लाइंस होंगी। यानी कि जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो इस तरीके से आएंगी, एक दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन, और ये 8वीं लाइन। और अगर हम इनका सम करेंगे तो ये हमारा 36 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास MCQs नंबर 7 भी क्लियर। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है, उन्होंने पूछा है कि इनमें से पैथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है। ठीक है ना, पैथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है। पैथागोरियन ट्रिपलेट का आपको बता दूं कि XYZ, इसके बारे में लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कशन की गई थी। XYZ है, तो ये कहा जाता है ट्राइंगल की साइड्स हैं, और Z² = X², यानी कि X² + Y² = Z²। इस इक्वेशन को जो नंबर सेटिस्फाई करें उनको हम कहते हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट। एग्जांपल दें, ये देखें 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशंस बिल्कुल दुरुस्त होती है, तो ये एक पैथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पूछा गया है नॉट ए पैथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि कौन सा ट्रिपलेट पैथागोरियन नहीं है।
ठीक है ना। ये तो पैथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ये आपको बता दिया। यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 4 बार 16 इज इक्वल टू 25, यानी कि 25 इज इक्वल टू 25 लेफ्ट हैंड साइड हाइट के इक्वल आ गई। ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इस सारे का आंसर यानी कि जो जो 3 नंबर्स दिए गए हैं उनका स्क्वायर करेंगे, पहले 2 को प्लस करें, तीसरे को माइनस कर दें, अगर आंसर 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो पैथागोरियन ट्रिपलेट है। और हमने इन सभी में से वो ढूंढना है जो पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है। सबसे पहले 3 4 और 5 है, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे 3 4 और 5, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन हमने वो ढूंढना है जो पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर, इसका आंसर भी 0 आ गया। यानी कि ये भी हमारे पास पैथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन हमने वो ढूंढना है जो पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और माइनस 41 का स्क्वायर, इसका आंसर माइनस 70 आया। यानी कि ये पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है। और शायद हमारा यही आंसर है। नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं ना। 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर, इसका आंसर भी 0 आ गया। ये भी पैथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि कौन सा पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो ये वाला पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये वाला ट्रिपलेट होगा। इस एमसीक्यूज में दोबारा उन्होंने पूछ लिया है कि कौन सा पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है। तो दोबारा हम यहाँ पे एक कैलकुलेटर लेके आएंगे और 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और माइनस 17 का स्क्वायर, तो आंसर 0 आ गया। यानी कि ये पैथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन हमने वो ढूंढना है जो कि ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट वाले पे चलें। 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर और माइनस 37 का स्क्वायर, तो इसका आंसर भी 0 आ गया। यानी कि ये भी पैथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट वाला देखते हैं 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर और माइनस 65 का स्क्वायर, ये भी पैथागोरियन ट्रिपलेट है क्योंकि इसका आंसर भी 0 आ गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो ये लास्ट वाला 7 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर और प्लस 25 का स्क्वायर, तो इसका आंसर माइनस 25 का स्क्वायर तो इसका आंसर माइनस 47 आता है। यानी कि इन दो साइड्स का स्क्वायर करके प्लस करें तो इसके इक्वल नहीं आता, और ये पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो हमारे पास एक मैथमेटिशियन ही कह लें, वो था, उसने कहा था कि अगर हमने पैथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने हैं तो उसके लिए एक मॉडर्न फार्मूला दे दिया था। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 4n वाई इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1 जी इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 1, या ये होगा एक्स इज इक्वल टू 4n वाई इज इक्वल टू 4n माइनस 1 जी इज इक्वल, यानी कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो उसने जो हमें ये फार्मूला दिया था वो ये वाला है। ठीक है ना। इसके ज़रिए हम पैथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें कोई कंसेप्ट वाली तो बात नहीं है, जो उसने चीज़ बताई हुई थी हमने सिर्फ वही निशान लगाना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आप एमसीक्यूज ठीक करके आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है, आ प्रिमिटिव पैथागोरियन ट्रिपल इज एक्स वाई जी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर सच डैट। तो ये सारा मैं लेक्चर नंबर 1 में करवा के आया हूँ, ये भी करवाया था, ये भी। ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताया था कि अगर हमने प्रिमिटिव पैथागोरियन ट्रिपल देखना है तो उसके लिए एक्स वाई और जी का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन भी आएगा ये वाला। ठीक है ना। इसकी एग्जांपल्स भी दी थी, इसका टेबल भी मैंने आपको बना के दिखाया हुआ था लेक्चर नंबर 1 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आया कि इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ये भी लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था कि ऐसे नंबर कि जिनके जो डिवाइजर्स हैं उनको प्लस किया जाए फिर आंसर वही नंबर आए। जैसे 6 है तो 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है। ठीक है ना। और अगर हम इनको प्लस करें सभी को तो मेरे पास आंसर दोबारा 6 आएगा। 28 की बात करें तो 28 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 4 नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 6 भी नहीं करता, 7 7 7 4 28 7 करता है। ठीक है ना। 8 भी नहीं करता,
9 भी नहीं करता, 14 करता है। ठीक है, तो इनको प्लस करें, 14 एक 15, 15 और 9, और इसको 4 भी डिवाइड करता है। अब इन सभी को प्लस करें ना, तो 14 और एक 15, ये हो गया 15, 15 और 7, 15 और 9, 15 और 9 हमारे पास आ गया 24, 24 और 4 28। ठीक है, तो ये दोबारा 28 बन गया। ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब ये भी परफेक्ट नंबर है, ये भी परफेक्ट नंबर है, लेकिन 56 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। अब ये परफेक्ट नंबर निकालने के लिए एक मैथमेटिशियन ने हमें एक फार्मूला भी दिया था, 2p-1 मल्टीप्लाई बाय 2p-1। ठीक है, अब देखें कि अगर p की वैल्यू यहाँ पे हम 3 रख दें, तो 2p-3 - 1 2, और 2p3 यानी कि 8, और ये -1, तो 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो इससे आगे वाला नंबर फाइंड करने के लिए हम अब n की वैल्यू 4 रख के देखेंगे। जब 4 रख के देखेंगे n की वैल्यू, तो हमारे पास आंसर 120 आएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे n की वैल्यू अब 4 रखेंगे, तो 2p3 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की वैल्यू, तो 2 बार 4 4, 2 बार 8, 2 बार 16, 16 - 1 15, 15 15 30 30 40 40 40, 15 15 30 30 30 60 60, 2 बार 120 आंसर आएगा। यानी कि 28 से आगे वाला परफेक्ट नंबर 120 होगा, और 56 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, और बोथ 6 एंड 28 ये दोनों ही परफेक्ट नंबर हैं, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि कौन सा ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम कहते हैं कि ऐसे ओड नंबर्स, ऐसे कंसेक्टिव ओड नंबर्स जो कि प्राइम हो, उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। तो ये देखें, 3 के आगे वाला जो ओड नंबर होगा वो 5 होगा, 5 से आगे वाला ओड नंबर 7 होगा, और ये सारे प्राइम है, ये ट्विन प्राइम है। ये 11 के आगे 13, 13 के आगे 15 आता है, लेकिन 15 जो है वो प्राइम नहीं होता, तो वैसे ये ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है ना, और ये भी ट्विन प्राइम है। तो 41 के आगे 40, ये मेरे पास ये वाला जो 51 है, ये 51 तो प्राइम है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो सारे प्राइम है, ये प्राइम है ही नहीं, यानी कि इसका आंसर ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब हम टिक किसको लगाएंगे, तो ये ट्विन प्राइम हो सकता है, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और हैं भी ऑड नंबर्स, तो ये प्राइम है ही नहीं, क्योंकि 51 को 3 डिवाइड कर जाता है, 3 एक बार 3 और 3 7 बार 21, तो ये मेरे पास ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये आप टिक लगा के आएंगे पेपर में, इस डिब्बे को। नेक्स्ट हमारे पास 14 एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 14। तो इसमें यही पूछा गया है कि वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल की डेफिनेशन बताई गई है। उन्होंने कहा है कि अगर एक हमारे पास ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है ए, ठीक है, और ये भी बताया है कि ए में एक एटलीस्ट वन एलिमेंट जो होगा वो स्मॉलर होगा। ठीक है ना, कम से कम एक एलिमेंट स्मॉलर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल कहते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन कहते हैं, या यूक्लिड लेमा कहते हैं। तो इसको हम वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है ना, एमसीक्यू नंबर 15 आएगा हमारे पास इससे आगे, एमसीक्यू नंबर 15, और एमसीक्यू नंबर 15 कहता है कि एक्स और वाई कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक पॉजिटिव एन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हमारा एन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल कहेंगे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन कहेंगे, या यूक्लिड लेमा कहेंगे। तो इसको हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ भी मैंने करवाया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है ना, इसको ये कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर 16 पे एमसीक्यूज़ है। नंबर 16 पे 4 की पावर n ग्रेटर दैन 3 की पावर n प्लस 4, ये ट्रू होगी अगर n की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, n की वैल्यू 1 हो, या ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 हो, या n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो हम पहले 0 पुट करके देख लेते हैं। तो जब 0 पुट किया तो 4 की पावर 0 1 ग्रेटर दैन 3 की पावर 0 1 प्लस 4 5, यानी कि ये गलत होगी कंडीशन। ठीक है, 1 के लिए चेक करते हैं, 4 की पावर 1 4 ग्रेटर दैन 3 की पावर 1 3 प्लस 4, तो 4 ग्रेटर दैन है 7 से, ये भी गलत हो गया। ग्रेटर दैन 2 के लिए चेक करते हैं, तो कोई भी एक ग्रेटर दैन, अब ये नहीं हो सकता
क्योंकि n बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से, तो पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास 1 2 3 4, तो 1 के लिए तो गलत साबित हो गई, तो ये MCQs भी नहीं है। अब इसके लिए ठीक होगा, चेक भी कर लेते हैं। n की कोई वैल्यू उठा लें 2 से बड़ी, 7 उठा ले, 7 नहीं, 7 तक कौन जाएगा, 3 उठा लेते हैं 3, ठीक है ना। तो 4 की पावर 3, 4 4 बार 16 और 16 4 बार 64, ये आ गया। और ग्रेटर देन है 3 उठाया था ना, 3 3 बार 9 9 3 बार 27, 27 जमा 4 28 29 30 और 31, यानी कि इसके लिए बिल्कुल दुरुस्त है ये स्टेटमेंट। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए बिल्कुल दुरुस्त है और हमारा MCQs का आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, हम MCQs नंबर 17 देखते हैं। MCQ नंबर 17 है कि 3 की पावर n लेस देन है n फैक्टोरियल के। ये कब ट्रू होगी, जब n 2 होगा, जब n 4 होगा, जब n 6 होगा, या ग्रेटर देन 6 होगा, ठीक है। ये अब हमने प्रूव करना है। तो पहले 2 के लिए देखते हैं। तो इन 3 बार 9 लेस देन है 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, यानी कि 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये मेरे पास गलत हो गई, इसके लिए तो गलत हो गई, यानी कि ये आंसर नहीं है। 4 के लिए देखते हैं। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 81, ठीक है ना, 81। 3 की पावर 4 आ गया 81, लेस देन है 4 का फैक्टोरियल होता है 24 शायद, 4 3 बार 12 बार 2 बार 24 24, तो इसके लिए भी गलत हो गई 4 के लिए। 6 के लिए चेक करते हैं। तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 729 होती है, और 6 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 6 5 4 3 4 3 2 1 720 के, तो इसके लिए भी गलत हो गई, ठीक है, इसके लिए भी गलत हो गई। अब ग्रेटर देन 6 के लिए देखते हैं, कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, 9 उठा लेते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 9, यानी कि 3 की पावर 9 19683। अब ये लेस देन होना चाहिए 9 का फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है ना। यानी कि इसमें 5 हिस्से हैं, इसमें 2 4 2 6 1 7 हिस्से है, ये चीज़ ग्रेटर देन, तो इसके लिए हमारी ये जो है ये ठीक हो गई, ठीक है। तो हम MCQs का निशान ये लगा के आएंगे। नेक्स्ट MCQs नंबर 18 आता है कि जनरल टर्म क्या होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, यानी कि जब हम इसको एक्सपेंड करें तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी। तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला पता हो तो आप कोई भी MCQs का निशान जितने मर्जी 100 भी दिए हों तो आप ठीक लगाएंगे। तो NR की पावर n-r x की पावर r, ये हमारे पास जनरल टर्म होती है, ठीक है। इसके बाद MCQs नंबर 19 आएगा हमारे पास। MCQs नंबर 19, इसमें कहा जा रहा है कि a प्लस बी की पावर n है, ठीक है। तो जब इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, a प्लस बी की पावर 2 है, जब इसको ओपन करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, a स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र आ गया। तो पावर 2 थी, 1 2 3 टर्म्स आ गई। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लिखेंगे तो a क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब, तो पावर 3 थी, 1 2 3 4 टर्म्स आ गई। तो इसी तरह पावर n है, तो इनकी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, n+1, पावर में 1 प्लस कर दें, 2 + 1 3 टर्म्स हो गई, 3 + 1 4 टर्म्स हो गई, तो इसकी टर्म्स कितनी होंगी, n+1। MCQs नंबर 20 की बात करें तो MCQs नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि जब हम a प्लस एक्स को एक्सपेंड करते हैं, यानी कि a प्लस एक्स की पावर n को जब हम ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद a और x के द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड x, a और x के एक्सपोनेंट का सम क्या होगा, ठीक है, a और x के एक्सपोनेंट का सम। तो इसका अगर हम फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास आता है an प्लस n an-1 x और प्लस n(n-1) ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये आएगा an-2 x² प्लस सोन चलता गया कहाँ तक, bn तक, ठीक है, bn नहीं xn तक, ठीक है। ये देखें यहाँ पे n है, n-1 और इसकी पावर 1 है, n-1 प्लस 1, ये इससे कैंसिल n आ गया, n-2 है और ये प्लस 2 है, आपस में कैंसिल होकर
एन ही आ गया, एंड पे भी एन है। उन्होंने पूछा था ए और एक्स के जो एक्सपोनेंट पावर आ रही है उनको प्लस किया जाए, तो हमारे पास आंसर हमेशा एन ही आ रहा है। नेक्स्ट वाले में n-3 +3 होगा, ये से कैंसिल आउट हो गया दोबारा n, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा n, n को आप दुरुस्त करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं n, n+1, 2 की पावर n और 2n, और हम जो टिक करके आएंगे वो n पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 MCQ में कहा गया है कि a + x की पावर n है, ठीक है। इसमें a की जो पावर होगी वो क्या करेगी, कम होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, या चेंज नहीं होगी। तो यहाँ देखें कि a की पावर n थी, एक पावर में से कम कर दिया गया, एक पावर में से मज़ीद कम हो गई, कम होती होती यहाँ पे पावर 0 हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ फ्राम n to 0, फ्राम n to 0। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि डिक्रीज़ करेगी n to 0 तक, इंक्रीज़ करेगी 0 से लेके n तक, या सेम रहेगी हर केस में, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन आएगा डिक्रीज़ फ्राम n to 0, n से लेके 0 तक डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट MCQ नंबर 22 की बात करें। MCQ नंबर 22 है कि a + b की पावर 11 है, इसकी मिडल टर्म कौन से वाली होगी। तो पहले देखें कि 11 लिखा हुआ है पावर, तो पावर हमारे पास ओड है, तो ओड अगर पावर ओड नंबर हो तो हमारे पास 2 टर्म्स मिडल टर्म्स आती हैं। एग्जांपल देता हूँ, a + b होल क्यूब, इसका फार्मूला ओपन किया तो इसको छोड़ के बाकी दरमियान में 2 टर्म्स हैं, ठीक है। यानी कि अगर पावर ओड हो तो 2 टर्म्स आती हैं। इस टर्म को निकालने का फार्मूला क्या होगा, n+1/2 होता है, और एक n+3/2 होता है। 11 + 1 12/2, 6 आंसर आ गया। 11 + 3 11 और 3 14/2, 7 आ गया। सातवीं और छठी टर्म्स को हम मिडल टर्म्स कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि टर्म नंबर 6 एंड टर्म नंबर 7 जो है ये मिडल टर्म्स होंगी। नेक्स्ट MCQ नंबर 23 की बात करें। MCQ नंबर 23, तो इसमें पूछा गया है कि n² - n + 41, ठीक है। ये कंपोजिट होगा, इसका आंसर कंपोजिट आएगा कब, ठीक है। तो जो मैंने लेक्चर नंबर 1 दिया था आपको, उसमें मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। लेक्चर नंबर 3 था मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उस लेक्चर में आपको बताया था कि ये हमेशा, यानी कि पहले देखा गया कि ये जो है हमें हमेशा आंसर एक प्राइम नंबर ही देता है। लेकिन फिर हमारे पास एक मैथमेटिशियन उठा, आयलर उठा, उसने कहा अगर हम n की पावर n41 पुट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कंपोजिट आएगा। देखें ना कि 40 तक जब हम वैल्यू पुट करें तो हमारा प्राइम नंबर ही आता रहेगा, प्राइम नंबर 1 पुट करें प्राइम नंबर आएगा, 2 पुट करें प्राइम नंबर, 3 पुट करें प्राइम नंबर। लेकिन अगर n = 41 पुट करेंगे तो इसका आंसर कंपोजिट नंबर आएगा, और ये एग्जांपल आयलर ने फाइंड की थी, ठीक है। तो इसके ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं वो है n2 हो, ऑप्शन है n7 होगा, 3 होगा, 29 होगा, या 41, ठीक है। तो इसका आंसर 41 होगा। आप वैल्यूज़ पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 24 है कि ये एग्जांपल जो है किसने फाइंड की थी, किसने डिस्कवर की थी, ठीक है। तो आपको पहले बता दिया आयलर ने, ठीक है, लियोनार्ड आयलर ने ये एग्जांपल फाइंड की थी। नेक्स्ट MCQ नंबर 25 आ गया है कि n² जो है वो ग्रेटर देन होगा n+3 से। ये ट्रू होगी कब, जब n2 हो उस वक़्त, n3 हो उस वक़्त, 6 हो उस वक़्त, या n > हो 3 उस वक़्त, ठीक है। तो अब देखें ना कि ये ग्रेटर देन वाला केस इसी में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 6 भी हो सकती है क्योंकि 3 से बड़ी है, तो ये केस भी इसी में शामिल हो जाएगा। अगर इसके लिए गलत हो गया तो इसके लिए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले हम 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 बार 4 ग्रेटर देन है 2 + 3 5, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि 4 जो है वो 5 से बड़ा नहीं होता, यानी कि ये आंसर नहीं है। 3 के लिए देखते हैं। 3 बार 9 ग्रेटर देन है 3 × 3 6, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगी, ये दुरुस्त होगी, ये दुरुस्त है। 6 के लिए देखते हैं। 6 बार 36 ग्रेटर देन 6 × 3 9, ठीक है, इसके लिए भी दुरुस्त हो गई। अब 6 के लिए दुरुस्त है, यानी कि
3 से बड़ा है 6, तो इसके लिए भी दुरुस्त होगी। ठीक है, अब ये दो केस जो हैं, अब हम टिक निशान किस पे लगाएं, इस पे लगाएं, इस पे या इस पे। तो ये दो केस जो हैं ये इसी में आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं कि n इक्वल भी हो 3 से और 3 से बड़ा भी हो, यानी कि 3 भी इसी में आ रहा है, 4 भी, 5 भी, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ इसी में आ रही हैं। ठीक है, तो हम इस पे टिक का निशान लगा के आएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट MCQ नंबर 26 आएगा। MCQ नंबर 26 उन्होंने कहा है कि n का फैक्टोरियल ग्रेटर देन है 2 की पावर n-1 से। ये ट्रू होगा कब, जब n 2 हो, जब n 6 हो, जब n 3 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। ठीक है, तो ये आप खुद भी चेक कर ले। 2 का फैक्टोरियल 2 ग्रेटर देन है 2 की पावर 2-1 2, तो ये इसके लिए गलत हो गया क्योंकि 2 से ग्रेटर देन ही इक्वल होता है। 6 के लिए तो 6 का फैक्टोरियल हमें चेक करना होगा। 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का यहाँ पे कहीं निशान होता है, उसको छोड़ें, ऐसे ही कर लेते हैं। 5 4 3 2 720। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल 720 और ये ग्रेटर देन है 2 की पावर 6, तो 2 बार 4 4, 2 बार 8, 2 बार 16, 32, 64, 64 माइनस 1, 2 की पावर 64 माइनस 1, 63, इसके लिए दुरुस्त हो गया। 3 के लिए देखते हैं। 3 का फैक्टोरियल 6 और ग्रेटर देन है 2 की पावर 3 यानी 8-1 7, इसके लिए भी गलत हो गया। n ग्रेटर देन 4 के लिए दुरुस्त हो गया क्योंकि 6 के लिए दुरुस्त है, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए भी दुरुस्त। 4 के लिए चेक कर लेते हैं। 4 के लिए 4 का फैक्टोरियल 24 और ग्रेटर देन है 2 की पावर 4, तो 2 बार 4 4, 2 बार 16 माइनस 1 15, तो इसके लिए भी दुरुस्त है, इसके लिए भी दुरुस्त है। अब 6 वाला ऑप्शन इसमें भी आ रहा है क्योंकि ये 4 5 6 सारी वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं, तो इसको नहीं बल्कि हम इसको टिक लगा के आएंगे। ठीक है ना, ये ऑप्शन है। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 26 पे चलते हैं, 27 पे चलते हैं। बस 34 MCQs हैं, इनको मुकम्मल करें और फिर छुट्टी। 27 में कहा जाता है n का फैक्टोरियल ग्रेटर देन है n स्क्वायर से। ये कब ट्रू होगा, जब n की वैल्यू 2 हो, जब n की वैल्यू 3 हो, 6 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। तो ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब ये एक थोड़ा सा ना होमवर्क दे देते हैं आपको, या चलो मैं ही कर देता हूँ। 2 का फैक्टोरियल 2 ग्रेटर देन है 4 से, गलत हो गया इसके लिए। 3 का फैक्टोरियल 6 ग्रेटर देन है 3 3 बार 9 के, इसके लिए भी गलत हो गया। 6 का फैक्टोरियल 720 ग्रेटर देन है 36 से, बिल्कुल ठीक हो गया ये भी। ठीक है, और 4 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 ग्रेटर देन है 16 के, ये भी ठीक हो गया। यानी कि यही ऑप्शन आएगा बिल्कुल इसी तरह क्योंकि 6 वाला बेस में कवर हो रहा है। नेक्स्ट 27 को हम लेके चलते हैं 28 को। ठीक है ना, 28 वाला MCQs है 3 की पावर n जो है वो लेस देन है n फैक्टोरियल से। ये कब ट्रू होगा, जब n की वैल्यू 6 होगी, n की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी या ग्रेटर देन 6 होगी। तो ये अब आप खुद करके देखिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 28 का एग्जाम्पल जो है वो ये वाला आंसर होगा। ठीक है ना, इसके लिए ट्रू होगा, ये आप खुद करिएगा। 29 MCQ नंबर 29 को देखते हैं हम। 29 MCQs है कि 4 की पावर n ग्रेटर देन है 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1। ये कब ट्रू होगा, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, n 3 होगा, n 6 होगा या 4 होगा। ठीक है, तो इन सभी केस को हम देखते हैं। अगर ये इन सभी केस के लिए दुरुस्त हो गया तो इसका मतलब इसके लिए दुरुस्त हो जाएगा क्योंकि ये सभी केस इसी में आ जाते हैं, यानी कि n की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 ये सारी वैल्यूज इसमें आ जाती हैं। 3 के सबसे पहले हम 3 के लिए देखते हैं। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 5 16 64 ग्रेटर देन है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ये आएगी 3 3 बार 9 9 3 बार नहीं 4 की पावर 3, हाँ 3 3 बार 9 3 बार 27 प्लस 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 2 यानी 4, तो 64 ग्रेटर देन है 31 से। ठीक है, इसके लिए दुरुस्त हो गया। 4 के लिए चेक करते हैं। 4 की पावर 4 256 होगा शायद, और ग्रेटर देन है 3 की पावर 4 243 होगा शायद, और प्लस 2 की पावर 4 माइनस 3 8। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 256 ग्रेटर देन है
43, 43 और 8 251 और 256 251 से इसके लिए भी दुरुस्त हो गया। ठीक है, इसके लिए भी दुरुस्त हो गया। अब ये सारे ऑप्शन जिसमें आ रहे हैं तो इसका मतलब इसका आंसर ये वाला होगा। 29 का आंसर हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है ना, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हाँ ये वाला है। नेक्स्ट MCQ नंबर 31 है। 31, ठीक है। 31 में कहा गया है 2 की पावर n+1 n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इन नंबर्स को हम कौन से नंबर कहते हैं? तो इन नंबर्स को हम फेबोनेंसी नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना, इन नंबर्स को हम फेबोनेंसी नंबर्स कहते हैं। तो ये नंबर से सारे मैंने ये भी पहले लेक्चर में पढ़ाए हुए थे। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, फेबोनेंसी नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, मर्सेंस नंबर्स, फॉर्मेट्स नंबर्स, तो ये वाला होगा। नेक्स्ट कहा गया है 2 की पावर 5+1। ठीक है, ये कौन सा नंबर होगा? ठीक है ना, सॉरी ये ना थोड़ा सा गलत लिख दिया गया। ये मेरे पास फॉर्मेट्स नंबर होते हैं और ये MCQ नंबर 31 है। ये MCQ नंबर 32 है और ये MCQ नंबर 31 है। और ये कौन से नंबर होते हैं? फॉर्मेट्स नंबर की ये नोटेशन होती है। और F1 भी प्राइम होता है, F2 भी प्राइम, F3 भी प्राइम, F4 भी प्राइम, लेकिन F5 जो हमारे पास होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। और ये किसने फाइंड किया था? एक मैथमेटिशियन आइलर ने फाइंड किया था। ठीक है, तो ये फॉर्मेट नंबर है। अब ये देखिए n की पावर 5 कह दिया। अब ये नंबर कौन सा नंबर होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा और ये हमें आइलर ने बताया था। n की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, ये एक प्राइम नंबर आएगा और ये फॉर्मेट नंबर्स होते हैं। n की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो ये कंपोजिट बन जाएगा और ये हमें आइलर ने फाइंड करके दिया। ठीक है ना, ये MCQ नंबर 32 भी हो गया। अब हम MCQ नंबर 30 कहते हैं कि 30 MCQ कौन सा था? उसमें कहा गया है ये नंबर कौन से होते हैं? 1 1 2 3 5 8 13 21, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? तो इन नंबर्स को हम फेबोनेंसी नंबर्स कहा जाता है। अब ये नंबर्स क्यों कहा जाता है? 1 से पीछे क्या आता है? 0 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। यानी कि जो नंबर है उससे पीछे वाला उसमें ऐड करें तो नेक्स्ट वाला नंबर। अब इससे आगे वाला नंबर कौन सा बनेगा? 21 + 13 तो 34। ठीक है, 34 + 21 आगे वाला नंबर बन जाएगा। इसको हम फेबोनेंसी नंबर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 33 वाला MCQ होगा। MCQ नंबर 33, तो कहा गया है 3 5 7 11 13 और 17 19 29 और 31, ये सब हमारे पास क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया कि ट्विन प्राइम्स नंबर्स, ट्विन प्राइम्स यानी कि 3 5 7 ओड नंबर्स हैं, कंजेक्टिव ओड नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स हैं। कंजेक्टिव ओड और प्राइम, कंजेक्टिव ओड और प्राइम, कंजेक्टिव ओड और प्राइम, और इसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो MCQs आया है वो MCQ नंबर 34 है। तो ये पूरा MCQ लिखूँगा 3 7 11 15 19, ये सारे जो है ये क्या हैं? ट्विन प्राइम्स हैं, परफेक्ट नंबर्स हैं। ये हमारे पास ट्विन प्राइम्स हैं, परफेक्ट नंबर्स हैं और पैथागोरियन ट्रिपलेस है, पैथागोरियन, या हमारे पास कंग्रुएंट 2 3 मॉड्यूल 4 है। अब ये ट्विन प्राइम्स नहीं हो सकते क्योंकि ट्विन प्राइम्स इस तरह के होते हैं। ठीक है ना, और परफेक्ट नंबर भी नहीं है क्योंकि परफेक्ट नंबर एक नंबर होता है, जैसे 28 था जिसको जो डिवाइड करते हैं उन सभी को प्लस किया जाए दोबारा यही नंबर बन जाए। पैथागोरियन ट्रिपलेट भी नहीं है, 3 नंबर होते हैं, 2 नंबर को प्लस करें तो तीसरे के 2 नंबर के स्केयर को प्लस करें तो तीसरे नंबर के इक्वल आता है। कॉन्ग्रुएंट तो 3 मॉड्यूल 4 बचता है, इस पर आंखें बंद करके टिक लगा देना। अब हमने आंखें बंद करके टिक तो लगा दिया लेकिन हमें कंसेप्ट चाहिए, लॉजिक चाहिए। तो इसका मतलब होता है जब 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए, 3 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया, 4 0 बार 0, 3 रिमाइंडर आ गया। 7 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया, 4 1 बार 4, 3 रिमाइंडर आ गया। 11 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया, 4 2 बार 8, रिमाइंडर 3 आ गया।
15 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया, 4 3 बार 12 आंसर, रिमाइंडर 3 आ गया। 19 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया, 4 बार 16, रिमाइंडर 3 आ गया। यानी कि इन नंबर्स को अंदर रख के जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये कंग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4, इस पर हमने टिक कर दिया। ठीक है, 4 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 3 आए। तो ये हमारे MCQs थे, तो इसका आंसर ये वाला है। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी को स्टार्ट करेंगे और ये हमारे इतने टॉपिक्स क्लियर हो गए। नंबर थ्योरी, इंटीजर्स, पैथागोरियन ट्रिपलेट थ्योरम और वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में, उसके आगे बाइनोमियल थ्योरम, और आज के लेक्चर में हमने MCQs देख ली। लेक्चर नंबर 9 से लेके आगे तक डिविजिबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।